Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Himshikha and I am come back with a new topic, types of computer and the classification of computer. So students, let's start the topic, and if you like my video, then please like and subscribe my channel and share it. Thank you. Okay, classification of computer. If we talk about the classification of computer or types of computer, we can divide the computer in the two types, as the size and speed, and by the type, or we can say by the data representation. हम कंप्यूटर को दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड स्पीड। कंप्यूटर की साइज़ के हिसाब से, कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से, यानी कि कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर साइज़ में बड़े हैं, कौन से कंप्यूटर छोटे हैं, किसका स्पीड कम है, किसका फास्ट है, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है। और दूसरा किया गया है उनके टाइप के, या फिर मैं आपसे कहूँ डेटा रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। तो डेटा को कौन सा कंप्यूटर कैसे आपको शो कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें, according to data representation, there are three types of computer. First one is analog computer, second one is digital computer, and third one is hybrid computer. And the another part is size, and by the size and the speed, we can say super computer, mainframe computer, mini computer, and micro computer. अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दी साइज़, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये साइज़ और स्पीड के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जर्नल लाइफ में यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स में आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में आ रहा है। इन चारों कंप्यूटर्स में से सबसे ज़्यादा चीप, स्लो और डेली लाइफ में यूज़ होने वाला जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। माइक्रो कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है। जर्नल लाइफ में हम जिस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो सब माइक्रो कंप्यूटर में ही आ जाते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, एक्यूरेट आंसर हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट होती है, बट अदर कंप्यूटर से अगर हम कंपैरिजन करें तो उनसे स्लो होती है। अफोर्डेबल कंप्यूटर्स हैं, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, वी कैन अफोर्ड इट, सो दीज आर इक्वल टू द डिजिटल कंप्यूटर्स। द नेक्स्ट वन इज़ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की कंपैरिजन में साइज़ में तो ज़्यादा बड़े नहीं होते, साइज़ में तो लगभग सेम ही होते हैं, बिकॉज द नेम इज़ मिनी। तो मिनी नाम जो रखा गया है वो इनके साइज़ पर ही रखा गया, बट जो कैपेसिटी है इन कंप्यूटर्स की वो माइक्रो कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा हाई है इनकी कैपेसिटी। तो इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। नेटवर्किंग के लिए सबसे ज़्यादा मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा सकता है, और ये एक समय में एक से अधिक कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो इनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और ऑनलाइन टर्मिनल्स को ये कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ। काफ़ी सारे ऑनलाइन टर्मिनल्स को कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका यूज़ नेटवर्किंग में किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ पावरफुल लाइक सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, साइज़ में भी काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं ये। और हम जर्नल लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स, बात करें कि हम लोग, अगर हम बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पर लार्ज अमाउंट में कैलकुलेशन की जाती है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा एक साथ प्रोसेस करना होता है, वहाँ पर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। नाउ यू आर थिंकिंग कि जो नेम है मेन फ्रेम कंप्यूटर वो क्यों रखा गया है।
वो रखा गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर इनकी स्ट्रक्चर की वजह से, कि इनका जो स्ट्रक्चर होता था पहले जब ये कंप्यूटर बनाए जाते थे, इनके चारों तरफ एक स्टील का फ्रेम लगाया जाता था। दैट्स वाई इनका नाम मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ गया। एंड द नेक्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। एज द नेम सजेस्ट सुपर कंप्यूटर, दे आर सुपर इन एवरीथिंग। ठीक है, दे आर सुपर इन स्पीड, दे आर सुपर इन कैपेसिटी, ठीक है, दे आर सुपर इन मेमोरी, दे आर सुपर इन कैलकुलेशन, एंड इट्स प्रोसेसर इज़ ऑल्सो वेरी हाई। तो these computer are used for the large calculations and for the government, for the work of research, weather forecasting, like these work we can use supercomputer. ठीक है, if we talk about the India's first supercomputer, the first supercomputer is Param supercomputer. Okay. So these computers are classified by their size and speed. The another part of the computer is according to the data representation. If we talk about the first computer according to the data representation is analog computer. The analog computer is used for measuring the temperature, pressure and the length of the data. ठीक है, इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ताप दाब की जानकारी के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मोमीटर इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ इट। थर्मोमीटर जो है वो हमारे शरीर का तापमान मापता है। ठीक है, दे आर नॉट गिव अस एक्यूरेट रिज़ल्ट, ये हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर हमें प्रोवाइड करते हैं। एनालॉग डेटा इन कंप्यूटर्स में रन होता है, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल्स ही इन कंप्यूटर्स में रन करते हैं। तो दे आर द पॉइंट्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। द नेक्स्ट इज़ द डिजिटल कंप्यूटर। इफ़ वी टॉक अबाउट द डिजिटल कंप्यूटर, digital computer is a very fast computer. The memory of these computers is very high, the capacity of these computers is very high. For the journal purpose work we can use digital computers. They give us accurate answer on the correct data. ये हमें accurate answer provide करते हैं। ठीक है, ये हमें accurate answer provide करते हैं। इनकी मेमोरी की कैपेसिटी भी अच्छी होती है, इनकी स्पीड भी हाई होती है। ठीक है, ये फास्ट वर्क करते हैं। और जर्नल अगर हम वर्क की बात करें, जैसे अगर हम एक डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, फाइल्स बनाने हैं, कोई रिज़ल्ट देखना है, तो किसी भी तरीके का अगर हमारा जर्नल लाइफ का वर्क है उसके लिए हम डिजिटल कंप्यूटर्स का ही यूज़ करते हैं। इन पर जो है डिजिटल डेटा रन करता है। डिजिटल डेटा का मतलब ये है कि ये 0-1 पर काम करते हैं। 0-1 दैट्स मीन बाइनरी नंबर, या मशीन लैंग्वेज जो है हमारी वो बाइनरी नंबर होती है, उसी पर ये काम करते हैं। ठीक है, और हमें ये एक्यूरेट आंसर देते हैं। लास्ट वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। एज द नेम सजेस्ट हाइब्रिड, हाइब्रिड का हिंदी में मतलब होता है मिश्रण करना। तो यहाँ पर मिश्रण है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बने होते हैं। ये कॉम्बिनेशन होते हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इनका वर्क क्या है? इनका वर्क है एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना। दे कन्वर्ट द एनालॉग डेटा इनटू द डिजिटल डेटा। बिकॉज एनालॉग कंप्यूटर हमें करेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं, अप्रॉक्स आंसर देते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर हमें एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास कोई डेटा है जो कि एनालॉग कंप्यूटर से हमारे पास आया है, तो उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ hybrid computers. Okay, so these are the two types and the classification of these computers. अब हम इन कंप्यूटर्स के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वाइज। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है कैसे? फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है बाहरी क्वांटिटी से। बाहरी क्वांटिटी का मतलब हम बताएं, दैट्स मीन बात हो रही है डेटा रिप्रेजेंटेशन की। डेटा रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के कंप्यूटर पढ़े, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड।
उन्हीं का क्लासिफिकेशन अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या वर्क करते हैं और कैसे होते हैं। देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट डायरेक्टली ऑन द डेसिमल डिजिट्स। डिजिटल कंप्यूटर डायरेक्टली किस पर काम करते हैं? डेसिमल डिजिट्स पर। ठीक है, डेसिमल डिजिट्स दैट रिप्रेजेंट द आइदर डिस्क्रीट डेटा और सिम्बल्स। इट टेक इनपुट एंड गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड द स्पेशल करेक्टर्स। ये कह रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स किस पर काम करते हैं? नंबर्स पर काम करते हैं 0 to 9, लेटर्स पर काम करते हैं A to Z, एंड स्पेशल करेक्टर लाइक आपके प्लस माइनस हो गए या फिर आपके कोई भी चिन्ह हो गए। ठीक है, डिवीज़न, प्लस माइनस या अदर जो भी चिन्ह होते हैं हमारे, @ हो गया या अदर जितने भी स्पेशल सिंबल्स में आ जाते हैं, ये सब इन पर वर्क करने का काम करते हैं। फिर ये कह रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर आर जनरली यूज्ड फॉर द बिजनेस एंड द साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग। डिजिटल कंप्यूटर्स का जनरली यूज़ किस चीज़ में किया जाता है? या तो बिजनेस में हम करते हैं, आप अपने व्यापार में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक्यूरेट आंसर देते हैं, और साइंटिफिक पर्पस से कोई रिसर्च करनी है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें भी हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। ये कंप्यूटर के पास एक एबिलिटी है, एक क्षमता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी किसी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोस्टली वाइडली यूज द टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इन द बिजनेस। ये कह रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादातर किस में किया जाता है? बिजनेसेस में किया जाता है, व्यापार में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स कुड फर्दर बी क्लासीफाइड इनटू द 2 टाइप्स। कह रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स को भी क्लासीफाइड कर दिया जाता है 2 टाइप से। एक तो एक टाइप तो है आपका जर्नल पर्पस कंप्यूटर, और अनदर टाइप है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जर्नल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की भी बात बता देते हैं कि जर्नल पर्पस क्या होते हैं और स्पेशल पर्पस क्या होते हैं। जर्नल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसका हम डेली लाइफ में वर्क करते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट बनाना, बजट बनाना, कोई शीट तैयार करना, या कोई पीपीटी तैयार करना, या कोई रिकॉर्ड तैयार करना। तो वो कंप्यूटर्स जो हम ऑफिसेज में, एजुकेशन में या घरों में यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के वर्क को करने के लिए, दीज आर द जर्नल पर्पस कंप्यूटर। अगर हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की बात करें तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे कि सैटेलाइट हो गया तो उसका एक विशेष काम है, वो उसी काम को करेगी। ठीक है, या फिर कोई भी हम कह सकते हैं कोई रॉकेट हो गया, या कोई भी ऐसा टास्क उसको दे दिया गया कि केवल वो उसी टास्क के लिए बना है, किसी स्पेशल वर्क के लिए बना है, तो वो उसी वर्क को करेगा। तो दीज आर द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज, दैट इज द जर्नल पर्पस कंप्यूटर एंड द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। द नेक्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर आपके कौन से कंप्यूटर हैं? दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वर्क ऑन द कंटिन्यूस डेटा मीजर्ड अलॉन्ग अ कंटिन्यूस स्केल। इनका यूज़ जो है किसी भी कंटिन्यूस डेटा को मीज़र करने के लिए किया जाता है कंटिन्यूस स्केल के साथ। ठीक है, द मीज़र कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल और फिजिकल मैग्नीट्यूड। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल डेटा या फिजिकल मैग्नीट्यूड्स, जैसे कि वोल्टेज को मीज़र करना या प्रेशर, किसी ताप को मीज़र करना। ठीक है, और शेफ्ट रोटेशन या वाटर फ्लो, इन तरीके के वर्क के लिए यूज़ किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का, बिकॉज दीज कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर द जर्नल पर्पस वर्क। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर द जर्नल पर्पस वर्क, जर्नल पर्पस वर्क, और वी कैन से दीज आर यूज फॉर टू मीज़र टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये सब आपका टेम्परेचर और प्रेशर को ही मीज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड रिएक्ट इन द प्री डिफाइंड वे टू चेंज इन द स्पेसिफाइड क्वांटिटी। ये रिएक्ट कैसे करते हैं? प्री डिफाइंड वे। प्री डिफाइंड वे का मतलब क्या है? इसमें ऑलरेडी फीडिंग कर दी जाती है कि जो आपका डेटा है इस पर क्या रेंज होगी, क्या डेटा चल रहा है, उसका क्या अमाउंट आएगा, वो सब। ठीक है, तो ये आपके एनालॉग कंप्यूटर जो हैं जिसके बारे में मैंने बताया, इनकी लो मेमोरी होती है,
इनकी मेमोरी जो है वो थोड़ी लो होती है। मैंने बताया अप्रॉक्स आपको रिजल्ट देते हैं, ये एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं करते, अप्रॉक्स रिजल्ट आपको देते हैं। मेमोरी मैंने लो बताई है, स्पीड भी इनकी स्लो होती है। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं, एनालॉग कंप्यूटर हैं। इनमें जो डाटा रन करता है वो एनालॉग डेटा रन करता है। ठीक है, डेटा कैसा रन करता है, एनालॉग रन करता है, और सिग्नल्स भी एनालॉग ही रन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर क्या है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये इनका काम है एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना। ये लिखा भी हुआ है इसमें, दिस कंप्यूटर्स कंबाइन मोस्ट डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स में क्या है, दोनों कंप्यूटर्स के फीचर्स को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, डिजिटल के भी और एनालॉग के भी। ए कंप्यूटर ऑफ दिस नेचर इज़ रेफर्ड टू एज द हाइब्रिड कंप्यूटर। और जो ऐसा कंप्यूटर हो जिसमें दोनों तरीके के फीचर्स हों, उन्हीं कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं, हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। दे आर suited फॉर द सिचुएशन वेयर द डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज कलेक्टेड इन द एनालॉग फ्रॉम फॉर्म इज़ डिज़ायरेबल। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सिचुएशन अगर हो कि आपके पास कोई डेटा है और वो डेटा किस में है, एनालॉग फॉर्म में है, और उसको आपको कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म में, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का। जैसे कि हॉस्पिटल्स में आपने देखी है हार्ट बीट मीज़र करने वाली मशीन्स होती हैं, टेम्परेचर मीज़र करने की मशीन होती हैं, तो दीज आर द हाइब्रिड कंप्यूटर, वो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं आपके। ठीक है, क्योंकि जो इंसान की या ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट्स हैं वो एनालॉग फॉर्म में हैं। जब हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे डिजिटल फॉर्म में, तो हम एक्यूरेट देख सकते हैं कि हार्ट बीट्स का क्या रेट चल रहा है, या ह्यूमन बीइंग का कि बॉडी का क्या टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम क्या देख सकते हैं, एक्यूरेट फॉर्म में देख सकते हैं। हम एनालॉग डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डिजिटल डेटा में, और ये कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी दिया है, इन अ हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स एनालॉग डिवाइसेस में मीज़र अ पेशेंट्स हार्ट बीट फंक्शंस, टेम्परेचर एंड द वाइटल साइंस। ठीक है, दीज मेजरमेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स एंड सप्लाई टू द डिजिटल डिवाइस। ये नंबर्स किस फॉर्म में आ जाते हैं, जो हार्ट बीट चल रही है, कुछ भी हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, हमारा टेम्परेचर चल रहा है, वो सब एनालॉग फॉर्म में चल रहा है। लेकिन जब हम उन्हें नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स मीन नंबर्स की फॉर्म का मतलब है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो आपका एक डिजिटल फॉर्म का डाटा हो जाएगा, और वो कन्वर्ट करने का काम हाइब्रिड कंप्यूटर करेंगे। तो ये तीनों टाइप के कंप्यूटर्स आपके हो जाते हैं। इसके बाद हम जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे वो आपके आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द स्पीड। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कैपेबिलिटीज़ या साइज एंड स्पीड। तो यहाँ पर 4 तरीके के हमने कंप्यूटर पढ़े हैं, जिसको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स भी कह देते हैं। लिखा हुआ है, द जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर वेरिंग वाइडली इन द परफॉर्मेंस, साइज एंड कॉस्ट। साइज़ और कॉस्ट पर भी निर्भर कर रहे हैं, ये कैपेबिलिटी पर भी निर्भर कर रहे हैं, ये स्पीड पर भी निर्भर कर रहे हैं। इनको क्लासीफाई कर दिया गया है। क्लासीफाई कैसे किया गया है, देखिए, फर्स्ट वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर्स। देखिए, इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर क्यों रखा गया है, माइक्रो कंप्यूटर इसलिए इनका नाम रखा गया है, छोटे तो हैं ही साइज़ में, एज ए डेस्कटॉप आप इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है। किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। जो आपका सीपीयू है, कंप्यूटर का ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। मेन चिप वही होती है और सारी कैलकुलेशन वही चिप करती है। ठीक है, तो वो चिप लगी होने के कारण ही इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर पड़ा। उस चिप को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। उस माइक्रो प्रोसेसर की वजह से इन कंप्यूटर्स को क्या कहा गया, माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, दीज आर द लोएस्ट एंड ऑफ द कंप्यूटर रेंज। ये कंप्यूटर रेंज में सबसे लोएस्ट रेंज के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है,
The special purpose devices that are used to control the washing machines and the highly visible personal computers you see on the desktop both fall into the this category. ये कह रहे हैं ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में भी आ जाते हैं या फिर आपके जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स में भी आ जाते हैं. स्पेशल पर्पस जैसे एग्जांपल दिया गया वॉशिंग मशीन, वो भी एक तरीके का माइक्रो कंप्यूटर है. या फिर आप जो अपने घरों में पर्सनल कंप्यूटर या ऑफिसेज में पर्सनल कंप्यूटर देखते हैं जिसको हम पीसी बोलते हैं, या फिर हम डेस्कटॉप भी कह देते हैं, वो सब आपके क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर ही हैं. ठीक है. इसमें जो है आप क्या क्या काम कर सकते हैं. देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग का जो वर्क है वो आप कर सकते हैं, स्प्रेडशीट का काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन का, डेटाबेस मैनेजमेंट का, ये सारे काम हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स. ठीक है. डेस्कटॉप, पब्लिशिंग, अकाउंटिंग, स्टैटिक्स, ग्राफिक्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बहुत सारे जितने भी आपके जर्नल पर्पस वर्क्स हैं वो सारे वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा, वो सब आप किसके थ्रू कर सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स की हेल्प से. माइक्रो कंप्यूटर्स का साथ ही यूज़ किया जाता है टीचिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, गेम्स, मूवीज़, इन सब के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं अपने वर्कों को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. द नेक्स्ट कंप्यूटर इज़ मिनी कंप्यूटर. अगर मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर परफॉर्म बेटर, आर लार्जर इन साइज एंड द कॉस्ट मोर देन माइक्रो कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर की हम कंपैरिजन कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर से. माइक्रो कंप्यूटर तो हमने बोल दिया सबसे लोएस्ट लेवल के कंप्यूटर हैं, उसके ऊपर जो कंप्यूटर आते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं. तो मिनी कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेटर होती है. साइज़ में ही उनसे थोड़े बड़े होते हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है किससे, माइक्रो कंप्यूटर से. नॉर्मली इनको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं मोर देन वन यूज़र एट अ टाइम. एक से अधिक यूज़र्स इन कंप्यूटर को एक ही समय में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, हाई स्पीड है. ठीक है. और इसमें हाई स्पीड के जो हैं प्रिंटर्स या 100 लाइन्स ऑफ प्रिंटर्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं. दे ऑल्सो कम्युनिकेट विद द मेन फ्रेम कंप्यूटर जो अभी मैंने आपको पहले बताए थे उनसे भी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो जहाँ पर हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा यूज़ किया जाता है, ये बता रहे हैं द कंप्यूटर यूज्ड व्हेन द लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड. जहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल डेटा प्रोसेसिंग फॉर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेटा प्रोसेसिंग होनी है वहाँ पर भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो लिखा भी हुआ है दे आर यूज टू कंट्रोल एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, एनालाइज रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरीज, मीट द इंस्ट्रक्शनल नीड्स ऑफ द कॉलेजेस. तो जो भी किसी कंपनी में अगर आप इनका यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, एक्सपेरिमेंट से लेबोरेटरी का क्या रिज़ल्ट आ रहा है, या इंस्ट्रक्शनल नीड्स कॉलेज की पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, इस तरीके के जो कार्य हैं उनके लिए मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा सकता है. ये साथ ही लैन लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज़ किए जा सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि इनका यूज़ हम नेटवर्किंग में करते हैं. इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, नेटवर्किंग में कर सकते हैं. तो नेटवर्किंग में हम कहाँ कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम इनका यूज़ कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर. मिनी कंप्यूटर्स स्पीड ऑफ द ऑर्डर 1 और मोर MIPS मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में इसकी स्पीड को मीज़र किया जाता है. ठीक है. तो ये जो हैं आपके कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर हैं इन दी कंपैरिजन माइक्रो कंप्यूटर. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम इन कंप्यूटर्स का यूज़ कर लेते हैं. साथ ही नेटवर्किंग में, लोकल एरिया नेटवर्क में इन कंप्यूटर्स का यूज़ हो जाता है. और जहाँ पर एक से अधिक कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करने होते हैं वहाँ पर हम मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर.
मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से हैं? दीज कंप्यूटर्स आर मोर एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द कंप्यूटर डिस्कस्ड प्रीवियसली। आपने जो पहले कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स की बात की, उन सभी से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। बिग साइज़ में भी बड़े होते हैं और ऑफर द मैक्सिमम कंप्यूटिंग पावर, और बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर इनकी होती है। लार्ज नंबर ऑफ पेरिफेरल्स अटैच्ड टू दैम, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में पेरिफेरल डिवाइस या हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं। और इसकी स्पीड की बात करें तो 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसकी स्पीड है, ठीक है। और जनरली लार्ज नेटवर्क के लिए इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आप 100 ऑफ टर्मिनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हाई डिग्री की आपको रिलायबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ द सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो आपके कंप्यूटर्स हैं, इनका यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं? जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ पर्सन्स को ज़रूरत होती है, एक ही समय में किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वहाँ पर इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। और अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल इसका जो होगा वो एयरलाइंस और रेलवे रिजर्वेशन होगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं और उनका डेटा प्रोसेस होता है, या थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, उनका डेटा एक साथ प्रोसेस होता है, जैसे बैंक्स हैं, एयरलाइन सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है। तो यहाँ पर इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, कि इनका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। एंड द फोर्थ वन इज़ सुपर कंप्यूटर। फाइनली द सुपर कंप्यूटर is the fastest and the most expensive machines. The high speed in these computers is due to the number of microprocessors working in the parallel, and the high storage density are obtained by using the magnetic bubble memory and the large coupled devices. ये जो कंप्यूटर हैं, इनकी स्पीड जो है, इनकी कैपेसिटी जो है, वो इतनी हाई इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स वर्क कर रहे होते हैं। किस में? पैरेलल फॉर्म में। किस फॉर्म में? पैरेलल फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स इसमें वर्क कर रहे होते हैं। जब माइक्रो कंप्यूटर की बात आई थी, वहाँ पर केवल एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता था, और तब भी वो इतने सारे वर्क मैंने आपको बताए थे कि वो डॉक्यूमेंट्स बना सकता है, स्प्रेडशीट बना सकता है, डॉक्टर्स भी उसका यूज़ कर रहे हैं, रिसर्चर्स उसका यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर से। अब सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर में तो आपके हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, तो इसकी स्पीड ऑब्वियस है कि अपने आप हाई होगी। तो यहाँ पर यही कंप्यूटर्स जो हैं, इनका यूज़ क्या है? ये कंप्यूटर यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एनालिसिस को वेदर प्रिडिक्शन करने के लिए, या क्रिस्टल ग्राफिक्स के लिए, या बड़े बड़े जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं सुपर कंप्यूटर के। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। क्रे 1 फ्रॉम द क्रे रिसर्च, साइबर 205, परम एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, इंडिया में डिफ़ाइन किया गया था, इसलिए ब्रैकेट में इंडिया लिखा हुआ भी है। और एक ये पैरागॉन है, ये इंटेल कॉरपोरेशन ने डिफ़ाइन किया था, ठीक है। परम, आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों का ये पूछा जाता है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, उसका नाम है आपका परम 8000, ठीक है, परम 8000। परम की फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन। पैरेलल माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है वो पैरेलल मशीन है, और नाम परम रखा गया था। तो ये आपके हो गए सारे कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन। साइज़ और स्पीड के अकॉर्डिंग आपने 4 टाइप के कंप्यूटर पढ़े, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और डेटा रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी आपने 3 तरीके के कंप्यूटर पढ़े, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।